हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस 1.2 के सभी क्वेश्चंस इजी मेथड से डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए प्रैक्टिस 1.2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस। तो हमारे पास में यहाँ पे 2 इक्वेशंस दिए हैं और यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए इन 2 टेबल्स को कंप्लीट करो। तो फर्स्ट इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और सेकंड इक्वेशन दिया है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो ये जो फर्स्ट टेबल है ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ये सेकंड टेबल है सेकंड इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में 3 ऑर्डर पेयर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है x वेरिएबल की वैल्यू 3 दी हुई है, तो हमें y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 दी हुई है तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और ऑलरेडी यहाँ पे ऑर्डर पेयर में 3,0 दिया है, तो हम लोग ये फर्स्ट जो बॉक्स है यहाँ पर डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए सेकंड कॉलम में y की वैल्यू 5 गिवन है और हमें x फाइंड करना है। तो ये y की वैल्यू जो 5 है ये हमें इक्वेशन 1 में पुट करना पड़ेगा, तो हमें जो है x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे रफ में सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे अपने पास में जो है y की वैल्यू से 5 दी हुई है, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 3। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5, देयरफॉर x इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे सेकेंड जो बॉक्स में है वो आंसर आ जाएगा -2 और नीचे में हमें ऑर्डर पेयर लिखना पड़ेगा -2, 5 इस तरह से। ठीक है, इस तरह से सेकंड कॉलम कंप्लीट होता है। चलिए थर्ड कॉलम में आते हैं। थर्ड कॉलम में यहाँ पे अगेन y की वैल्यू 3 गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 3, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 माइनस 3, देयरफॉर x इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से यहाँ पे ये थर्ड कॉलम का जो फर्स्ट बॉक्स है x कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है 0 हो रही है और यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं 0,3 उसने लिख के दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये फर्स्ट टेबल कंप्लीट होता है। उसके बाद में आते हैं सेकंड इक्वेशन के टेबल पे। अब सेकंड इक्वेशन के टेबल में आप देख सकते हैं यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 दी हुई है। अब ये जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 दी है इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी पड़ेगी। अगर हम लोग यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 4, है ना। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है ये। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4,0। ओके, उसके बाद में आते हैं यहाँ पे सेकंड कॉलम में। अब यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करनी है। अब ये x की वैल्यू अगर मैं -1 पुट करूंगा तो देखो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। अगर x -1 हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा इक्वेशन, -1 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। यहाँ पे हो जाएगा -y इक्वल्स टू 4 प्लस 1। देन यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5, देयरफॉर y इक्वल्स टू हो जाएगा -5। तो यहाँ पे हमने लिखना चाहिए -5 और इसके ऑर्डर पेयर हो जाएंगे -1, -5। इस तरह से ये सेकंड कॉलम कंप्लीट होता है। अब आते हैं थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम में तो ऑलरेडी सॉल्व करके ही दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको ये टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 की एक्टिविटी जो है कंप्लीट करनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और सेकंड इक्वेशन दिया है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी ये दिया हुआ है इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन से डिनोट कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशंस के लिए 2 ऑर्डर पेयर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर 1 पर सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। ओके, हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y हमको आसानी से मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ इक्वेशन 1 में तो y की वैल्यू हो जाएगी 6। यहाँ पे ऑर्डर पेयर लिख देंगे, देयरफॉर x, y इक्वल्स टू 0,6। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर पेयर। उसी तरीके से सेकंड ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे इक्वेशन 1 का। अब क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा देयरफॉर x इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएगी। तो यहाँ लिख लेते हैं ऑर्डर पेयर, देयरफॉर x, y इक्वल्स टू 6,0। ये हमें सेकंड ऑर्डर पेयर मिल गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 के लिए जो हमने 2 ऑर्डर पेयर्स फाइंड किए थे, अब उसका हम लोग यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है इक्वेशन 1 का ऑर्डर पेयर के लिए यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लिए हैं। फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमने क्या फाइंड किए थे, 0,6। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे 0,6 ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। उसके बाद में जो सेकंड ऑर्डर पेयर मिला था वो था 6,0। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 6 है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है। तो यहाँ लिखेंगे 6,0। इस तरह से जो है आपको टेबल ड्रॉ करना है और उसमें यहाँ पर ऑर्डर पेयर के फॉर्म में नंबर्स लिखने हैं, ऑर्डर पेयर लिखने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में हम लोग इक्वेशन नंबर जो 2 है अब उसके लिए हम लोग ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो।
देखिए इक्वेशन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इसके लिए भी हम लोग 2 ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग नंबर 1 पे लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। तो देखो x की वैल्यू जब 0 पुट करूंगा तो इक्वेशन क्या बनेगा, माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, यहाँ पे गलती नहीं करना है हमको, बिल्कुल माइनस प्लस का बराबर ध्यान रखना है। देख सकते हैं, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर हम लोग x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, देखो यहाँ पे रफ में बता रहा हूं मैं आपको, अगर x की वैल्यू 0 पुट करते तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू 4, माइनस साइन को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4। इस तरह से जो है हमको मिल जाएगी y की वैल्यू -4। तो यहाँ लिखते हैं y इक्वल्स टू -4। ठीक है, चलो यहाँ पे ऑर्डर पेयर लिख लेंगे हम लोग फर्स्ट। तो ये हो जाएगा x कॉमा वाई इक्वल्स टू 0 कॉमा -4। ये हमें मिल जाएगा फर्स्ट ऑर्डर पेयर सेकंड इक्वेशन का। उसी तरीके से हम लोग सेकंड ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे। तो यहां लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 0 पुट कर लेते हैं अब इन इक्वेशन नंबर 2। यहां लिख रहा हूं मैं सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो डायरेक्ट हमको x कितना मिल जाएगा, 4। तो यहां लिखते हैं x इक्वल्स टू 4। बहुत ज्यादा स्टेप्स आपको यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, चलेगा, नो इशू। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x कॉमा वाई इक्वल्स टू 4,0। ठीक है, इस तरह से ये हमारा सेकंड ऑर्डर पेयर हो जाएगा। अब ये इक्वेशंस के जो ऑर्डर पेयर हमको मिले हैं फर्स्ट और सेकंड, इसके लिए हम लोग टेबल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने जो है टेबल ड्रॉ कर लिया है। अब उसके बाद में यहाँ पे ऑर्डर पेयर हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है ये हमें मिली थी, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमने पुट किए थे 0, तो हमें y मिला था -4। इसे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में यहाँ पर लिख लेंगे 0, -4। उसके बाद में यहाँ जो है 4,0 मिला था हमें सेकेंड ऑर्डर पेयर, तो ये हो जाएगा 4,0। इस तरह से आपको जो है टेबल कंप्लीट करना है। इसके बाद में हम लोग जो है जो भी हमने टेबल में जो ऑर्डर पेयर लिखे हैं या फिर हम लोग जो ऑर्डर पेयर फाइंड किए इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 2 के 2 ऑर्डर पेयर्स, अब ये हम लोग जो है ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो चलो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये ग्राफ है, इस ग्राफ पर हम लोग जो है ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 के। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया है रफ में, इक्वेशन 1 के जो हमको ऑर्डर पेयर मिले थे 0,6, 6,0। तो और उसके बाद में इक्वेशन नंबर 2 में जो हमें ऑर्डर पेयर मिले थे वो थे 0, -4 एंड 4,0। तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम लोग ऑर्डर पेयर को यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो आप क्या करोगे, जितना रिक्वायर्ड है हमको पॉइंट्स उतने ही पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। एक्स्ट्रा के पॉइंट लिख करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो दिख रही है ये है 0, 6, 0 एंड 4। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 6। तो हमें 6 तक ही एक्स एक्सिस पे पॉइंट लेने हैं, उसके आगे ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1, 2, 3, 4 ऐसे 6 तक लिख लेते हैं। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक के मैंने नंबर लिख लिए बिकॉज हमको रिक्वायर्ड है ये। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो x की निगेटिव वैल्यू तो हमारे पास में कोई है ही नहीं। अब y की वैल्यू की तरफ आते हैं, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू में सबसे ग्रेटर नंबर 6 है, तो यहाँ पे ऊपर में 6 तक के लिख लूंगा मैं। इस तरह से लिख लेते हैं 6 तक के नंबर्स। ओके पॉइंट। उसके बाद में देखिए निगेटिव नंबर भी यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी हुई निगेटिव -4, तो हमें -4 तक के लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं -1, यहाँ पे आ जाएगा -2, देन -3, देन -4। और यहाँ पे तो हमारे पास में x एक्सिस पे कोई निगेटिव नंबर है नहीं, तो मैं एक ही नंबर यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, चलिए इस तरह से ये जो है हमको पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं। अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पेयर पे आते हैं इक्वेशन नंबर 1 के। क्या दिया है, 0,6। अब 0,6 में आप देख सकते हैं जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो 0 दी है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है वो 6 दी है। तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे लाई करेगा, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं लाई करेगा, ये एक्सिस पे लाई करेगा। और कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, जिस एक्सिस की जैसे y एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर 6 दिख रही है तो ये y एक्सिस पे पॉइंट लाई करेगा। तो 0,6 जो है हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 0,6। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर पेयर, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में आते हैं सेकंड पॉइंट पे 6,0। अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 दी हुई है और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 6 दी है, तो ये आ जाएगा x एक्सिस पे 6,0। ठीक है, इस तरह से ये जो है 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पे प्लॉट किए हैं। अब इसको यहाँ से हम लोग अब लाइन ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग इसको जो है दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। दोनों पॉइंट से ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम लोग। ठीक है, और ये जो लाइन हमको मिल रही है ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे एरो बना देते हैं, लाइन है इसलिए। अब ये जो इक्वेशन की लाइन थी उस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेंगे, x + y = 6। मैं नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पर x + y = 6। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अब हमको सेकंड जो इक्वेशन है उसके ऑर्डर पेयर को यहाँ पे प्लॉट करना है। तो 0, -4 दिख रहा है। अब 0, -4 जो है ये आएगा y एक्सिस पे निगेटिव साइड में, तो ये पॉइंट हमको यहाँ मिलेगा 0,
-4। इस तरह से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा साइड में, ठीक है। उसके बाद 4,0 लास्ट वाला ऑर्डर पेयर, तो 4,0 हमको मिल जाएगा एक्स एक्सिस पे यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं इधर लिख देता हूँ 4,0। अब ये जो हमें फर्स्ट पॉइंट मिला था और ये सेकंड पॉइंट मिला था सेकंड इक्वेशन का, अब इससे हम लोग लाइन ज्वाइन कर लेंगे, दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते हुए, ज्वाइन करते हुए। तो यहाँ पे हम लोग जो है दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बराबर ड्रॉ करना है आपको, गलती नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि फाइनल आंसर फिर आपको करेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो मैंने जैसे ये लाइन को ज्वाइन किया और ये लाइन को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है दोनों भी लाइन का, ठीक है। चलो एक चीज यहाँ पर लिखनी है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, इस लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख लेंगे, जैसे यहाँ पर लिखे थे हमने x + y = 6 फर्स्ट इक्वेशन, वैसे सेकंड इक्वेशन लिख लेंगे यहाँ पर। तो सेकंड इक्वेशन अपने पास में दिया है x - y = 4। यहाँ लिख लेता हूं मैं x - y = 4। इस तरह से मैंने दोनों इक्वेशन लाइन के ऊपर लिख लिए है। अब हमारा फाइनल आंसर जो है, आप देख सकते हैं जहां जहां पे भी ये दोनों भी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लाइन 1 थी और ये जो लाइन 2 है, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। और ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये है 5 और ये 1, 5,1 यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, और लिखना जरूरी है, मेंशन करना जरूरी है, 5,1 इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों भी लाइन का। और हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा, देयरफॉर 5,1 इज द सॉल्यूशन। 5,1 इज द सॉल्यूशन। 5,1 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। एक और चीज आपको मेंशन करनी है, आपको स्केल भी मेंशन करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे ऊपर में आप लिखोगे, भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी, यहाँ लिखेंगे स्केल ऑन बोथ एक्सिस, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। इस तरह से ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, x + y = 5 और सेकंड इक्वेशन दिया है x - y = 3। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम लोग 2 ऑर्डर पेयर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x + y = 5 इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट x = 0 पुट कर सकते हैं, इजीली हमको y की वैल्यू 5 मिल जाएंगी। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग x = 0 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, तो y हमको मिल जाएगा 5। ऑर्डर पेयर लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर x, y इक्वल्स टू 0, 5, है ना। x की वैल्यू हमने 0 पुट किए थे तो हमको y 5 मिला, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर पेयर। अब यहाँ पर लिखेंगे सेकंड ऑर्डर पेयर के लिए सब्स्टिट्यूटिंग y = 0 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1। अब y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो x कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ लिखेंगे x = 5। देयरफॉर ऑर्डर पेयर लिख देंगे यहाँ पर x, y इक्वल्स टू 0, 5, 5,0, सॉरी 5,0। फर्स्ट ऑर्डर पे 0, 5 ऑलरेडी मिल चुका था, सेकंड ऑर्डर पे 5,0। इस तरह से हमको 2 ऑर्डर पे मिल जाएंगे। अब इसके लिए हम लोग जो है टेबल ड्रॉ करेंगे। अब इसके लिए जो है हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है टेबल ड्रॉ किया है मैंने। अब इस टेबल में हम लोग जो है x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू बराबर प्रॉपर वे में लिखेंगे। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमने 0 पुट किए थे, तो y हमको मिला था 5 और ऑर्डर पेयर क्या मिला था 0, 5। ओके, वैसे ही पहले y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमने 0 पुट किए थे, तो x हमको क्या मिल गया था 5। तो इस तरह से ये जो ऑर्डर पेयर है ये 5,0 हो जाएगा। चलो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए सेकंड इक्वेशन है x - y = 3। इसके लिए भी हम लोग 2 ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 पर सब्स्टिट्यूटिंग x = 0 इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में हमें x की वैल्यू 0 पुट करनी है, ठीक है। तो y कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व करने पे मैं लिखता हूँ डायरेक्ट y = -3, ठीक है। देखो यहाँ पर रफ में बताता हूँ, अगर हम लोग x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा 0 - y = 3। ओके, तो ये मिलेगा -y = 3, तो y हो जाएगा -3। इस तरह से जो है x की वैल्यू 0 पुट करने पे y कितना मिल रहा है -3। यहाँ पे ऑर्डर पेयर लिखेंगे x, y = 0, -3। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर पेयर। चलो अब उसी तरह से सेकंड ऑर्डर पेयर फाइंड करते हैं। अब y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो x हमको डायरेक्ट 3 मिल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग y = 0 इन इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन नंबर 2।
तो x हो जाएगा 3। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x, y इक्वल्स टू 3, 0। इस तरह से ये सेकंड ऑर्डर पे मिल जाएगा। अब इसका भी हम लोग टेबल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लिया है मैंने। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमने 0 पुट किए थे, तो y हमको जो है -3 मिला था। यहाँ पे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख देंगे 0, -3, और उसके बाद में सेकंड ऑर्डर पे 0, 3 मिला था हमें। यहाँ लिखेंगे 0, 3। ठीक है, इस तरह से जो है टेबल कंप्लीट होता है। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग जो है इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए आपके स्क्रीन पर ये ग्राफ पेज आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लोग जो है पॉइंट्स को लिखेंगे। जो जितने पॉइंट्स की हमें ज़रूरत है उतने ही पॉइंट्स हमको यहाँ पे लिखने हैं। मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव वैल्यू हो कहाँ तक दिख रही है, ये 0 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, ये 0 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, ओके। और 4 ऑर्डर पेयर्स में, तो यहाँ पे 5 तक के पॉइंट हमको लेना है। यहाँ हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, ओके, इस तरह से। उसके बाद में जो है निगेटिव नंबर्स तो कोई है नहीं एक्स एक्सिस के, ठीक है, तो यहाँ पे -1 लिख देते बस। उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं, आप देख सकते यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो ग्रेटर नंबर कहाँ तक गई है, 5 तक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे y एक्सिस पे 5 तक के नंबर ले लेंगे, ओके, इस तरह से 1, 2, 3 देन 4 देन 5, ओके, इस तरह से। चलो अब यहाँ पे देखो y एक्सिस की जो निगेटिव यानी y कोऑर्डिनेट की जो निगेटिव वैल्यू हो कहाँ तक गई है, -3 तक। तो हम लोग को यहाँ पे -3 तक लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं -1, यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पे आ जाएगा -3। बस इतने ही पॉइंट्स आपको लिखने हैं जितने रिक्वायर्ड है। अब उसके बाद में क्या करना है, ऑर्डर पेयर पे आते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर पे क्या दिख रहा है, 0, 5। तो 0, 5 कहाँ पे लाई करेगा, ये लाई करेगा y एक्सिस पे, बिकॉज इसके जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 0। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट 0, 5। यहाँ पे लिख लेते हैं 0, 5, इस तरह से। ये फर्स्ट ऑर्डर पे रिप्रेजेंट कर दिया हमने, प्लॉट कर दिया। उसके बाद में देखिए सेकंड क्या दिख रहा है ऑर्डर पे, 5, 0। तो 5, 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5, 0। अब ये जो हमें 0, 5 और 5, 0 जो पॉइंट मिल रहा है, ये जो 2 पॉइंट मिल रहे हैं, अब ये 2 पॉइंट से क्या करेंगे, ज्वाइन करते हुए हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, क्या इक्वेशन था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन था, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर पे 0, -3, आप देख सकते हैं 0, -3। तो 0, -3 कहाँ पे लाया करेगा, यहाँ पे लाया करेगा, बिकॉज x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 दी हुई है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू -3 दी हुई है। तो x एक्सिस के बिलो साइड में, तो ये हो जाएगा 0, -3। और उसके बाद में जो है सेकंड ऑर्डर पे सेकंड इक्वेशन का 3, 0, ये यहाँ पे आ जाएगा 3, 0। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इस तरह से 3, 0। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। ये 2 पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, बराबर अच्छे से ज्वाइन करना है आपको, बिल्कुल गलती नहीं करना है। और यहाँ पे इस लाइन का जो इक्वेशन है वो हम लोग मेंशन कर देंगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन हो गया, यहाँ हमने मेंशन कर दिया इक्वेशन। ये सेकंड लाइन का इक्वेशन हो गया, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, ऑर्डर पे बराबर प्लॉट कर दिया। अब उसके बाद में देखो जहाँ पे ये 2 लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, जैसे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन, ये जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। और ये पॉइंट क्या है, 4, 1, यहाँ लिखते हैं 4, 1। इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बराबर स्केल लिख देंगे, स्केल ऑन बोथ एक्सेस, जैसे कि मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया आपको, बिल्कुल मिस नहीं करना है। स्केल ऑन बोथ एक्सेस, स्केल ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देंगे। देयरफॉर क्या आंसर मिला है हमको, 4, 1। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 4, 1 इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन। तो इस तरह से जो है आपको ये ग्राफ के क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट करता हूँ और इसके लिए भी हम लोग 2 ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग
यहाँ लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं इजीली, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो y मुझे 0 मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1 तो y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ऑर्डर पेयर मिल जाएगा x, 0 x, y इक्वल टू 0, 0। ये हमें फर्स्ट ऑर्डर पेयर मिल गया। ठीक है, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब कभी हमको ऑर्डर पेयर, किसी इक्वेशन के ऑर्डर पेयर 0, 0 मिल रहे हैं तो वो इक्वेशन हमेशा 100% जो है ओरिजिन से पास होते हुए जाएंगी, क्योंकि 0, 0 किसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ओरिजिन के। और ओरिजिन मतलब क्या होता है, एक्स और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, जैसे हम लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड ऑर्डर पेयर सब्स्टिट्यूटिंग अब y की जगह 0 पुट कर देता हूं मैं। नहीं, y तो ऑलरेडी 0 मिल चुका है। ठीक है, x और y दोनों हमको 0, 0 मिल चुके हैं, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 अब रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ और वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट कर दूं, यहाँ लिखता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब x की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। तो x की वैल्यू जब 2 पुट करूंगा तो y कितना हो जाएगा, -2। यहाँ लिखूंगा y इक्वल टू -2। तो यहाँ पे ऑर्डर पे लिखेंगे x, y इक्वल्स टू 2, -2। ये हमें सेकेंड ऑर्डर पे मिल गया फर्स्ट इक्वेशन का। अब इसके लिए जो है हम लोग टेबल ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने टेबल ड्रॉ किया है। अब टेबल ड्रॉ करने के बाद में जो पॉइंट्स है और ऑर्डर पेयर जो है उसमें यहाँ पे लिख लेंगे। तो x हमने कितना पुट किए थे, 0 पुट किए थे, तो y हमको 0 मिला था। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0, 0 फर्स्ट ऑर्डर पेयर, और सेकेंड ऑर्डर पे मिला है हमको 2, -2। तो यहाँ लिख लेंगे 2, -2। इस तरह से ये टेबल आपको ड्रॉ करना है और उसमें ऑर्डर पे लिखने हैं। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए सेकंड इक्वेशन हमारे पास में है 2x - y इक्वल्स टू 9, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर पेयर फाइंड करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, ठीक है, तो ये सेकंड प्लस पूरा जो है सेकंड टर्म जो है 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 9/2। तो 9/2 मतलब 4.5 हमको मिल सकता है। तो हम लोग जो है डेसिमल में भी वैसे निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हो सके तो नंबर में हमको अगर ऑर्डर पेयर मिलता है तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो सब्स्टिट्यूट हमको करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, x की जगह 4 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो इजीली हमको जो है प्रॉपर नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 4। ये सब चीजें मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको सिखाया हूँ। आप वहाँ पे इसका जो बेसिक है इंट्रोडक्शन क्लास, इंट्रोडक्शन वीडियो, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ लिखेंगे, अगर मैं x की जगह देखो 4 पुट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 4 2 8। तो यहाँ पे थोड़ा रफ में बताता हूँ मैं आपको, ये हो जाएगा 8। यहाँ पे x की जगह हम लोग 4 पुट कर रहे हैं, तो ये -y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 - y इक्वल टू 9। ओके, फिर ये हो जाएगा -y इक्वल टू 9 -8, y इक्वल टू -y इक्वल टू ये हो जाएगा 1, और y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -1 मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं देयरफॉर y इक्वल टू -1। ऑर्डर पेयर के फॉर्म में इसको लिखेंगे देयरफॉर x, y इक्वल टू 4, -1। इस तरह से ये सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमको मिल चुका है। अब हम लोग इसका सेकंड ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग। अब मैं y की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं, तो यहाँ लिखता हूं सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, अगर मैं y की जगह 1 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा -1, -1 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 9 + 1 10, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 5। ठीक है, देखो मैं रफ में बता देता हूं आपको, हम लोग क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन बनेगा 2x -1 इक्वल टू 9, 2x इक्वल टू -1 उधर लेके जाएंगे राइट साइड में, तो ये हो जाएगा +1। तो ये हो जाएगा 9 + 1 विच इज इक्वल टू 10, और ये हो जाएगा 10 बाय, यहाँ पे ये 2x आ रहा है, यहाँ पे x आ रहा है, ये 2 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5। इसलिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा है डायरेक्ट। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर पे यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर x, y इक्वल टू 5, 1। पहले x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, बाद में y कोऑर्डिनेट की वैल्यू। ठीक है, इस तरह से ये हमको सेकंड ऑर्डर पे मिल चुका है। अब हम लोग जो है टेबल ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लिया मैंने। अब हम लोग यहाँ पे इसके पॉइंट्स लिख लेंगे, ऑर्डर पेयर भी लिख लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पे हमको 4, -1 मिला है, तो यहाँ आ जाएगा 4 -1, और यहाँ पे 4, -1। ओके, सेकंड ऑर्डर पे 5, 1 मिला है, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 5, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1, और यहाँ लिखेंगे 5, 1। इस तरह से ये टेबल आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में हम लोग अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे।
देखिए ग्राफ पेपर आपके स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का 3 सॉल्यूशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया, स्केल मेंशन कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, ठीक है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। और यहाँ पे मैंने रफ में ऑर्डर पे लिखे है इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 2 के 2 ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है अपने पास में फर्स्ट ऑर्डर पे 0,0 है, ठीक है। उसके बाद में है 2,-2, सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर पे है 4,-1 और सेकंड इक्वेशन का सेकंड ऑर्डर पे है 5,1। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं एक्स एक्सिस पे हमें कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड है। ओके, तो यहाँ पे देखो 0 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है। इट मीन्स हमको 5 पॉइंट्स ही रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 2 3 देन 4 और देन 5, ठीक है। उसके बाद में जो है एक्स कोऑर्डिनेट में कोई निगेटिव वैल्यू नहीं है, देख सकते हैं आप। तो मैं सिर्फ यहाँ पे -1 लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद में देखो वाई कोऑर्डिनेट की निगेटिव वैल्यू तो है -2 है और -1 है। उसके बाद में वाई कोऑर्डिनेट की पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 ऊपर में, और वाई कोऑर्डिनेट की निगेटिव वैल्यू -2 तक लिखना है हमको। तो ये -1 यहाँ लिख लेते हैं और -2 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको जो है ग्राफ पे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है, प्लॉट करना है। अब उसके बाद में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पेयर को देखते हैं 0,0। तो 0,0 तो ये हो जाएगा जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट होती है, उसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर तो हमको यहीं पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद में जो है यहाँ पे भले मेंशन कर सकते हैं आप 0,0 कहीं पे साइड में। उसके बाद में सेकेंड ऑर्डर पे है 2,-2। तो 2,-2 एक्स एक्सिस पे हमको 2 पॉइंट देखना है और वाई एक्सिस पे देखना है -2, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट ये रहा पॉजिटिव, और वाई एक्सिस पे निगेटिव -2 रहा ये। तो हमें जो है ये पॉइंट मिल जाएगा 2,-2। यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ मैं 2,-2, ठीक है। उसके बाद में जो है अब क्या करेंगे, जो हमें फर्स्ट ऑर्डर पे मिला था 0,0 और सेकेंड ऑर्डर पे जो मिला था 2,-2, अब इन 2 पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है प्रॉपर स्केल से आप ज्वाइन करोगे अच्छे से, है ना। इसको ज्वाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ मैं। चलिए यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब मैं ये लाइन का इक्वेशन भी यहाँ पे लिख दूंगा। फर्स्ट लाइन का इक्वेशन था x + y = 0, यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं x + y = 0, ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है। ओके, ये लाइन 1 है और ये लाइन 1 का इक्वेशन। उसके बाद में देखो सेकेंड लाइन के ऑर्डर पेयर पे आते हैं। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे 4,-1, तो 4 पॉइंट एक्स एक्सिस पे ये रहा और -1 ये रहा, ये इधर सॉरी यहाँ पर नीचे में, ठीक है। तो ये मिल जाएगा हमको, ये 4 है और ये -1, तो ये मिल जाएगा हमको 4,-1। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं थोड़ा इधर साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। 4,-1, ओके। इस तरह से ये हो जाएगा 4,-1। और सेकेंड जो ऑर्डर पेयर है वो है 5,1, तो 5 ये रहा और 1 ये रहा, ये पॉइंट हो जाएगा 5,1। इस तरह से यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। अब ये जो पॉइंट मिला है हमको 4,-1 और 5,1, इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। अब इन दोनों को जो है तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। इक्वेशन 1 गिवन है 3x - y = 2 एंड सेकंड इक्वेशन है 2x - y = 3। तो इन 2 इक्वेशंस के लिए हमको 2 ऑर्डर पे फाइंड करने हैं। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं 3x - y = 2, इसे इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर देते हैं। अगर x की जगह 0 पुट कर दिए तो ये फर्स्ट टर्म जो है ये 0 हो जाएगा और हमें आंसर मिल जाएगा -y = 2, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी y = 2, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग, इस तरह से यहाँ पे लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x = 0 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो सोचो पहले ही बताया, यहाँ पर रफ में ही बता देता हूँ मैं। अगर हम लोग x की जगह 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 0 0, फिर उसके बाद में -y = 2 मिलेगा हमें, ठीक है। ये तो 0 ही हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो y कितना मिल जाएगा हमें -2। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं डायरेक्ट, देयरफॉर y = -2।
यहाँ पर लिख लेंगे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में देयरफॉर एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 0 कॉमा -2। ये हो गया हमारे फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर पेयर। उसके बाद में सेकंड इक्वेशन का सेकंड ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वाई की जगह 1 पुट कर लेते हैं, तो इजीली हमको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो भी इजीली मिल जाएगा। अब जैसा एक मैंने यहाँ पे x की वैल्यू ले लिया था, तो अब मैं y की वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, दोनों भी x भी लेंगे, दोनों y भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस हमको ऑर्डर पेयर फाइंड करने हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 1 इक्वेशन 1 में y की जगह 1 पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा -1। अगर उसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, और 3 को ये 3 डिवाइड करेगा तो हमें x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो यहाँ पे आगे में लिखते हैं x इक्वल्स टू 1। सॉल्व करने पे जो है y की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो हमें x कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। देखो मैं थोड़ा सा रफ में इधर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास में 3x है, y का जगह 1 पुट कर रहे हैं, और ये 2 एज इट इज है, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 2 + 1, देयरफॉर 3x इक्वल्स टू 3, देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/3 विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा है। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे x, y इक्वल्स टू 1, 1। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो मिल रहा था वो 0, -2 है, और सेकंड ऑर्डर पेयर क्या मिल रहा है, 1, 1। अब इसके लिए हम लोग टेबल ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने टेबल ड्रॉ कर लिए है। अब यहाँ पे हम लोग ऑर्डर पेयर्स की वैल्यू लिखेंगे, जो भी हमने वैल्यू फाइंड की है। तो यहाँ पे x की वैल्यू मैंने 0 पुट किया था, तो मुझे y जो है -2 मिला था। इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में 0, -2 इस तरह से लिखेंगे। देन उसके बाद में सेकंड ऑर्डर पेयर में क्या हमने पुट किए थे, y की जगह 1, तो यहाँ पे 1 पुट किए थे, तो x भी हमको 1 मिला था। तो ऑर्डर पेयर जो है 1, 1 हो जाएगा। चलो फटाफट से आप जो है इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए सेकंड इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखा है 2x - y = 3। इस इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट कर दिया है। अब यहाँ पे इसके लिए भी हम लोग 2 ऑर्डर पे फाइंड करेंगे। तो देखो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करूँ तो मुझे y की वैल्यू इजीली मिल जाएगी -3। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग x = 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर y = कितना हो जाएगा, -3। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख लेते हैं x, y इक्वल्स टू 0, -3। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर पेयर सेकंड इक्वेशन का। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग अब y की कोई एक वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग y = 1। अब y का जगह 1 पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखो y का जगह 1 पुट करूंगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा, -1, और -1 को राइट साइड में लेके जाऊंगा तो +1, और ऑलरेडी यहाँ पे 3 है, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, और वो 4 को फिर ये 2 डिवाइड करेगा, तो हमें 4/2 मिल रहा है। 4/2 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिख रहे हैं y = 1 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देखो मैं थोड़ा रफ में बता भी देता हूँ। यहाँ पे जो है हम लोग 2x एज इट इज लिख रहे हैं, y की वैल्यू हम लोग 1 पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x = ये माइनस उधर जाके 3 में ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा 3 + 1 4। तो यहाँ लिखेंगे 4/2 विच इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं देयरफॉर x = 2। ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख लेते हैं सेकंड ऑर्डर पेयर को। तो यहाँ लिखेंगे ये हो जाएगा 2, 1। इस तरह से हमें ये सेकंड ऑर्डर पेयर मिला है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग जो है टेबल ड्रॉ कर लेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए। तो देखिए यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लिया हमने। फर्स्ट ऑर्डर पे लिख लेंगे x की वैल्यू हमने 0 पुट किए थे, तो y हमको -3 मिला था, तो ये हो जाएगा 0, -3। और सेकंड ऑर्डर पे में y की वैल्यू हमने 1 पुट किए थे, तो x हमको क्या मिल गया था, 2। तो ये हो जाएगा 2, 1 बराबर आपको लिखना है, पहले x की वैल्यू बाद में y की वैल्यू, जिसके अकॉर्डिंग हमने लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग जो है ग्राफ उसका ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ग्राफ आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ, और यहाँ पर ऊपर में आप देख सकते हैं स्केल ऑन बोथ एक्सिस, मैंने यहाँ पे स्केल मेंशन कर दिया है। ओके, अब उसके बाद में जो है हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रफ में लिखा है, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का, और ये सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन के ऑर्डर पे हमको मिले हैं 0, -2 एंड 1, 1, और सेकंड इक्वेशन के ऑर्डर पे हमको मिले हैं 0, -3 एंड 2, 1। तो यहाँ पे क्या करना है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि पहले आप देख लो कि एक्स एक्सिस पे निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू कौन सी मिली है ना, कहाँ तक हमको लेने हैं नंबर्स। ठीक है, एक्स्ट्रा के नंबर्स लेके टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है हमको। तो यहाँ पे जो ग्रेटर नंबर आपको दिख रहा है 0, 1, 0, 2, तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे सिर्फ 2 तक नंबर लेंगे, 1 और 2। ठीक है, वैसे निगेटिव नंबर तो कोई है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद में आते हैं वाई एक्सिस पे। अब वाई एक्सिस पे ग्रेटर नंबर क्या दिख रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव 1 है, यहाँ पे पॉजिटिव 1 है, ये दोनों तो निगेटिव है, -2 और -3। तो वाई एक्सिस पे यहाँ पे हम जो लिख देते हैं, यहाँ पे पहले एक्स एक्सिस की एक निगेटिव वैल्यू लिख लेता हूँ, वाई एक्सिस की हमको एक पॉजिटिव वैल्यू 1 तक चाहिए, बस उससे ज्यादा है नहीं, आप देख सकते हैं, और निगेटिव वैल्यू हमको चाहिए -3 तक। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा -1,
देन उसके बाद में -2, देन उसके बाद में यहाँ पे -3। इस तरह से ये 3 नंबर्स आप लिखोगे, ठीक है। -1, -2, -3 और एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव साइड में 1 2, नेगेटिव साइड में -1, वैसे ही वाई एक्सिस पे पॉजिटिव साइड में 1, ओनली 1, ये 1 है, ठीक है। मैंने 1 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। चलो अब ऑर्डर पेयर हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, प्लॉट करते हैं, तो 0, -2 कहाँ पे आएगा? ये वाई एक्सिस पे आएगा, है ना, निगेटिव वाई एक्सिस। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 दी हुई है, तो ये कहाँ पे आएगा? निगेटिव वाई एक्सिस पे, मतलब एक्स एक्सिस के बिलो साइड में। तो यहाँ पे -2 दिया है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 0, -2। यहाँ लिखता हूं मैं 0, -2। इस तरह से ये पॉइंट हो जाएगा, इसको हाईलाइट किया मैंने थोड़ा सा। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड ऑर्डर पे जो है फर्स्ट इक्वेशन का 1, 1, तो 1, 1 हमको ये पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ साइड में लिखता हूं मैं 1, 1। ओके, इस तरह से ये 2 पॉइंट मिल रहे हैं। एक पॉइंट हमको ये मिल रहा है 1, 1, सेकंड पॉइंट हमको जो मिल रहा है 0, -2। अब इन 2 पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, तो यहाँ पे बराबर प्रॉपर आप स्केल यूज करके जो है इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे। ओके, तो यहाँ पे मैं ज्वाइन करके दिखा देता हूँ इस तरह से आपको। ये हमने ज्वाइन कर लिए है, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद में आपको यहाँ पे दोनों साइड में प्रॉपर ऐसे लाइन बनानी है, और लाइन बनाने के बाद में इस लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था? ये था 3x - y = 2, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है? जो सेकंड इक्वेशन के ऑर्डर पे है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो 0, -3 दिख रहा है, तो ये भी अगेन वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड में आएगा। तो 0, -3 हमको ये पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ लिखते हैं 0, -3। ओके, उसके बाद में 2, 1 दिख रहा है, तो ये आएगा फर्स्ट क्वार्टर में, है ना, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है और फर्स्ट क्वार्टर में जो है दोनों पॉजिटिव होते हैं, है ना, नंबर्स। तो 2, 1 कहाँ मिलेगा हमको? ये रहा एक्स एक्सिस पे 2, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 दी हुई है और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है 1 है, तो वो पॉइंट हमको ये मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ लिख लेंगे 2, 1 इस तरह से, ठीक है। ये जो 1, 1 पॉइंट है, ये मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि दोनों जो है बिल्कुल वो पॉइंट के पास में हो गए। थोड़ा सा इसको यहाँ पे रफ कर देते हैं, और रफ करके ये जो 1, 1 है इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 1, 1, चलो ठीक है। और ये 2, 1 पॉइंट ये रहा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट दिख रहा है 2, 1 यहाँ पे लिखा है मैंने, और ये जो पॉइंट है ये 0, -3 है। अब इन 2 पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, तो यहाँ भी इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे दोनों को प्रॉपर। ज्वाइन करने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। थोड़ा इसको मुझे रफ करके और आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आगे जो है इंटरसेक्ट हो रही है वो लाइन। तो ये पॉइंट है हमारे, इनको ज्वाइन कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन के जो है पॉइंट्स ऑर्डर पेयर। ये मैंने लाइन ज्वाइन कर लिया, इसको यहाँ पे बराबर प्रॉपर इस तरह से एरो बना लेंगे लाइन का। इसको भी आगे एक्सटेंड करेंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन थी आप देख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन की जो ये लाइन है ना, इसको यहाँ पे आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा मुझे। थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे इसको। चलो इस तरह से यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं। अब आप देखते हैं एग्जैक्ट पॉइंट मिल रहा है हमको, देख सकते हैं आप, देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है बिल्कुल। थोड़ा सा मैं इसको ऐसा, हाँ चलिए सेट कर लिए पेज को। देख सकते हैं एग्जैक्ट पॉइंट मिल रहा है हमको। देखो जहां पे भी ये 2 पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो पॉइंट इंटरसेक्शन वाला हमको ये पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर रहा हूँ इस तरह से। अब देखो ये जो पॉइंट है ये क्या है? अब यहाँ पे -3 था, यहाँ पे आ जाएगा -4, यहाँ पे -4 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा वाई एक्सिस पे -5 पॉइंट, ठीक है, ये -5 है, ठीक है। ये पॉइंट को बताना पड़ेगा हमको, इस वजह से मैं ये नंबर लिख रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये -1 है और ये -5, तो हमको जो पॉइंट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? -1, -5 पॉइंट मिल रहा है ना, जहां पे ये 2 लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये 2 लाइन इंटरसेक्शन, जो 2 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है हमारा? -1, -5, और वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे हमने ये फर्स्ट लाइन के लिए इक्वेशन लिखे थे, वैसे ये सेकंड लाइन का भी इक्वेशन हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो सेकंड लाइन का इक्वेशन क्या है हमारे पास में? 2x - y = 3, और यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लेंगे। देयरफॉर यहाँ पे लिखूंगा मैं -1, -5 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है। चलो देखो मैं स्क्रीन पे आपको पेज सेट कर देता हूँ, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है 3x - 4y = -7, एंड सेकंड इक्वेशन है 5x - 2y = 0। तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने यहाँ पे डिनोट कर लिया है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 2 के 5th क्वेश्चन में मैंने आपको स्टार बना के दिया रेड पेन से, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये स्टार इसलिए बनाया है कि थोड़ा सा जो है ट्रिकी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इजीली ये क्वेश्चन में इसमें ऑर्डर पे हमको नहीं मिलते हैं, हमको सोच समझ करके यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी पड़ती है। अब यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इन सब क्वेश्चन से बताया है कि आपको सोच समझ के वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक्स वेरिएबल है इनके कोएफिशिएंट 3 और 5 दिए हुए हैं, वाई वेरिएबल के कोएफिशिएंट -4, -2 दिए हुए हैं, तो आपको जो है यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू
बिल्कुल ध्यान से पुट करनी है ताकि हमको फ्रैक्शन ना मिले। अगर फ्रैक्शन मिल गया तो फिर हम लोग उसको इजीली जो है ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पेयर फाइंड करने के लिए लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग, यहाँ लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्स की जगह 1 पुट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे मैं थोड़ा रफ में आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, या फिर इधर ही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 इन ब्रैकेट 1 -4y इक्वल्स टू -7। ओके, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -4y इक्वल्स टू -7। देन यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 को राइट साइड में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा -4y इक्वल्स टू -7 -3, ये हो जाएगा राइट साइड में -10, और लेफ्ट साइड में हमारे पास में है -4y इक्वल्स टू -10 आ रहा है, -7 -3। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे बराबर अच्छे से लिख लेते हैं, -y इक्वल्स टू -10/4। ओके, और यहाँ पे हम लोग इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 और ये हो जाएगा 2 5 10। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा और दोनों साइड से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगी, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 2.5। 5 का हाफ कितना होता है 2.5। इस तरह से हमको क्या मिल रहा है 2.5 y की वैल्यू मिल रही है। तो अब आप बोलोगे सर आपने तो बताए थे कि यहाँ पर जो है आपको फ्रैक्शन नहीं मिलना चाहिए, तो यहाँ पर तो फ्रैक्शन आ रहा है। तो फ्रैक्शन कौन से नहीं चलेंगे, जैसे कि 1/3 मैंने बताया है, यहाँ पर देखो बता रहा हूँ मैं आपको पेज के टॉप में इधर राइट साइड में कॉर्नर में, जैसे कि 1/3 हो गया, 1/7 हो गया, या तो फिर 5/3 हो गया, ऐसे फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। ठीक है, 0.5 के फॉर्म में अगर फ्रैक्शन आता है या डेसिमल नंबर आता है ना 0.5, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5 3.5 4.5 5.5, ऐसे अगर नंबर आते तो आसानी से हम लोग इजीली उसको प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे अगर नंबर आ गए फ्रैक्शन में 1/3 1/7 5/3, तो इसको हम लोग इजीली जो है प्लॉट नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको फर्स्ट ऑर्डर पे जो मिल रहा है वो मिल रहा है, हमने एक्स की वैल्यू 1 पुट किए थे, यहाँ लिखेंगे एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू हमने 1 पुट किए थे तो हमको वाई कितना मिल रहा है 2.5। ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर। वैसे ही हम लोग सेकंड ऑर्डर पेयर भी ध्यान से एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो अब क्या करते हैं, अब वाई की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में वाई की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वाई इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। ओके, तो यहाँ पे आगे लिखेंगे फर्दर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3x, ये हो जाएगा -4, और y की जगह हम लोग 1 पुट कर रहे हैं, और ये -7 एज इट इज। देन इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा एज इट इज 3x। देन यहाँ पे -4 इंटू 1, ये हो जाएगा -4 इक्वल्स टू -7। देन -4 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +4, तो -7 +4 हो जाएगा राइट साइड में। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -3, और यहाँ पे 3x है लेफ्ट साइड में ऑलरेडी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -3/3, देयरफॉर x इक्वल्स टू -1। तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है हमको, -1 मिल रही है। ठीक है, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट की, तो x कितना मिल रहा है -1। यहीं पे मैं राइट साइड में ऑर्डर पेयर लिख देता हूँ, देयरफॉर x, y इक्वल्स टू -1 x की वैल्यू है और y की वैल्यू 1 है। ये हो गया हमारा सेकंड ऑर्डर पेयर, और यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑर्डर पेयर फाइंड किए थे। चलो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने टेबल ड्रॉ कर लिया है फर्स्ट इक्वेशन का, जो ऑर्डर पेयर फाइंड किए थे हमने 2, उसके ऑर्डर पे यहाँ पे लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर पे जो हमने फाइंड किए थे, x की वैल्यू 1 पुट किए थे, तो y हमको मिला था 2.5। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख देंगे 1, 2.5, और उसके बाद में सेकंड ऑर्डर पेयर हमने फाइंड किए थे, y की वैल्यू 1 पुट किए तो x हमको कितना मिला था -1। तो यहाँ पे लिखेंगे -1, 1। इस तरह से जो हमने जो ऑर्डर पेयर फाइंड किए थे। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास में दिया हुआ है 5x - 2y इक्वल्स टू 0। अब इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आगे में लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, 5x - 2y इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं x वेरिएबल की वैल्यू 5 है, x वेरिएबल का कोएफिशिएंट 5 है, और y वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो -2 है। तो यहाँ पे भी हमको सोच समझ करके x और y की वैल्यू पुट करनी है, ताकि हमको जो है फ्रैक्शन में जो है ऑर्डर पेयर नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आगे लिखते हैं
सब्स्टिट्यूटिंग। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x की वैल्यू 0 पुट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर देखो मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा, y इक्वल टू 0/2। आप देख सकते हैं यहाँ पे -2y वाला टर्म रहेगा, मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अगर मैं x का जगह 0 पुट करूंगा तो फर्स्ट टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, क्या रिमेनिंग रहेगा, -2y इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि देखो ये y जो है इसका मल्टीप्लायर -2 है, मैं -2 को उधर लेके जाऊंगा तो 0/-2 हो जाएगा, और 0/-2 0 ही होगा, इस वजह से यहाँ पे मैं y की वैल्यू 0 लिखी है। ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख लेते हैं, देयरफॉर x, y इक्वल टू 0,0। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था क्वेश्चन में, एक ऑर्डर पेयर हमको 0,0 मिला था। तो यहाँ पे भी आप जो देख सकते हैं कि जो सेकंड इक्वेशन का जो हमने ऑर्डर पेयर फाइंड किए है, x 0 पुट किए तो y भी 0 मिल रहा है, ऑर्डर पे बन गया 0,0। और आप नोटिस करोगे यहाँ पे एक चीज कि ये जो 0,0 जो है ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जहां पे x और y एक्सिस इंटरसेक्ट होती है। तो 100% ये तो कंफर्म हो गया है कि इक्वेशन नंबर 2 की जो लाइन है वो कहां से पास होते हुए जाएगी, ओरिजिन से पास होते हुए जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सेकंड ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे, तो सेकंड ऑर्डर पेयर फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग। सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं हम यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं x की जगह, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ x इक्वल टू 2, इजीली मिल जाएगा हमको। तो यहाँ पर देखो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, ये हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ पे फर्दर सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे 5 है और x की जगह 2 आ जाएगा, फिर -2y वाला टर्म एज इट इज रहेगा इक्वल टू 0 के साथ में। तो ये हो जाएगा 5 2 10, ये -2y एज इट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पे -2y इक्वल टू, ये 10 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -10। दोनों साइड से नेगेटिव साइन माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, और क्या मिलेगा हमको 2y इक्वल टू 10। और 2y इक्वल टू 10 जब मिल रहा है तो फर्दर सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 10/2। देयरफॉर y इक्वल टू ये हो जाएगा 5। यहाँ पे लिखेंगे राइट साइड में, देयरफॉर x, y इक्वल टू, हमने x की वैल्यू 2 पुट किए थे तो हमको y कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर पे हमको 0,0 मिला है, और सेकंड ऑर्डर पे जो है वो हमको मिला है 2,5। अब इसके लिए हम लोग टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए यहाँ पे हमने टेबल ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पे लिखेंगे जो हमको मिला था 0,0, x हमने 0 पुट किए थे तो y की वैल्यू भी हमको 0 मिली थी, तो ये हो जाएगा 0,0। उसके बाद में हमने x की वैल्यू 2 पुट किए थे तो y हमको जो है 5 मिला था, तो ये हो जाएगा 2,5। इस तरह से आपको ये टेबल ड्रॉ करना है सेकंड इक्वेशन के लिए। अब इसके बाद में हम लोग जो है ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है x और y एक्सिस ड्रॉ किया है ग्राफ पेपर पे। यहाँ पे स्केल भी मेंशन कर दिया ऑलरेडी, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे रफ साइड में, यहाँ पे राइट साइड में मैंने आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 के ऑर्डर पेयर लिखे हैं, इक्वेशन नंबर 2 के ऑर्डर पेयर लिखे हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x एक्सिस की जो ग्रेटर वैल्यू है ये 2 दिख रही है, तो यहाँ पे हम लोग जो है 1 और 2 तक ले लेंगे नंबर्स। उसके बाद नेगेटिव नंबर जो है -1 है, तो यहाँ पे -1 लिख देंगे, ओके। उसके बाद y एक्सिस की ग्रेटर वैल्यू जो है पॉजिटिव कहाँ तक दिख रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.5 है, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो मैं 5 तक लेना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ लिखूंगा 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 तक के हमको नंबर लेने पड़ेंगे। और निगेटिव वैल्यू कोई है क्या, निगेटिव वैल्यू कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग -1 लिख के छोड़ देते हैं, ओके। इस तरह से ये आपको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर पे क्या है, 1,2.5। तो 1,2.5 x एक्सिस पे 1 देखना है, और y एक्सिस पे 2.5 पॉजिटिव देखना है। तो 2.5 हमको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। ये 1 है और ये 2.5, 2 और 3 के बीच में वो ये पॉइंट रहेगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1,2.5, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे सेकंड ऑर्डर पेयर -1,1। तो -1 जो है x एक्सिस पे ये रहा, और पॉजिटिव 1 y एक्सिस पे ये रहा, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा, वो यहाँ लिख लेते हैं -1,1। ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब इन 2 पॉइंट्स को हम लोग जो है ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से ज्वाइन कर लेते हैं बराबर, बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए इस लाइन को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट मिला है हमको, ये सेकंड पॉइंट मिला है, ठीक है। दोनों को हमने ज्वाइन कर लिए। उसके बाद में आगे चलते हैं। अब देखिए सेकंड ऑर्डर पे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का जो है फर्स्ट ऑर्डर पे 0,0, तो ये 0,0 ये पॉइंट हो जाएगा 0,0, यहाँ मेंशन कर देता हूँ भले साइड में 0,0। उसके बाद में है सेकंड ऑर्डर पे 2,5, तो 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा, और जो 5 है यहाँ पे मिलेगा हमें, ठीक है। ये है 2,5, इसको यहाँ लिख लेते हैं 2,5। अब ओरिजिन का पॉइंट जो है ये, और ये 2,5 इनको ज्वाइन कर लेंगे।
तो यहाँ पर अच्छे से ज्वाइन करना है। देखिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। अब आप देख सकते हैं दोनों जो लाइन है उनके इक्वेशन भी हम लोग लिख देंगे। तो फर्स्ट लाइन हमको ये वाली मिली थी, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या था, 3x माइनस 4y इक्वल टू -7। उसके बाद में सेकंड लाइन का इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 2y इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख दिया हमने। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों जो लाइन है, ये टू लाइन जो है यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। और यही पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जहां पे ये टू लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो पॉइंट है वो क्या है, 1,2.5। तो यहाँ पे फाइनल सोल्यूशन लिखेंगे हम आगे नीचे में, देयरफॉर 1,2.5 1,2.5 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। चलो आप यहाँ पे स्क्रीन पे मैं पेज सेट कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। नंबर 2 का 6 क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 और सेकंड इक्वेशन गिवन है 3y माइनस एक्स इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसे इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग टू ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे। तो टू ऑर्डर पेयर फाइंड करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है 2 है और y का जो कोएफिशिएंट है -3 है। तो बराबर ध्यान से हमको यहाँ पर जो है वैल्यू पुट करनी है x और y की। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, तो इजीली हमको x मिल जाएगा। आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करूँ, सब्स्टिट्यूट करूँ, तो क्या होगा, ये जो x है, x का क्वेश्चन 2 है, उधर राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 4/2। 4/2 जो है 2 मिल जाएगा, मतलब x की वैल्यू 2 मिल रही है यहाँ पे, y की वैल्यू 0 पुट करने पे। तो यहाँ लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, ओके। चलिए तो ये फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको दिखा भी देते सॉल्व करके आपको। ये 2x एज इट इज रहेगा, ये जो है y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं और ये 4, तो ये सेकंड प्लेस तो सेकंड टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये रहेगा 2x इक्वल्स टू 4, देयरफॉर x इक्वल्स टू 4/2, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर लिखते हैं, देयरफॉर x, y इक्वल्स टू, x की वैल्यू 2 है और y हमने जो पुट किए थे वो क्या था, 0 था। इस तरह से ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमको मिल जाएगा। चलो फटाफट से जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे न्यू पेज से स्टार्ट करना है। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर सेकंड ऑर्डर पेयर फाइंड करना है मुझे फर्स्ट इक्वेशन का। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मैंने राइट साइड में लिख लिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है अपने पास x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू -3 है ना। x की जो कोएफिशिएंट है वो 2 है और y के जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, -3 है। तो यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, ओके। तो ये हो जाएगा इक्वेशन, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। ये 2 इंटू एक्स एज इट इज रहेगा, मैंने y की जगह जो है 2 पुट कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे एज इट इज 4। ये हो जाएगा -6, क्योंकि यहाँ पे -3 है, जो 2 से मल्टीप्लाई होने पर कितना हो जाएगा, -6। तो यहाँ लिखते हैं 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 4। -6 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो +6 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा इक्वेशन 2x इक्वल्स टू 10, ओके। चलो डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ये 4 है, -6 को उधर लेके जाने पे +6 हो रहा है, और 6 + 4 कितना हो रहा है, 10। तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल्स टू 10/2 विच इज इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है हमको, 5। यहाँ पे ऑर्डर पेयर लिख देंगे, सेकंड ऑर्डर पेयर। तो यहाँ लिखेंगे x, y इक्वल्स टू 5,2, है ना। हमने 2 पुट किए तो हमें x की जो वैल्यू कितनी मिली, 5 मिली। लेकिन हमको x और y जो है पहले x के फॉर्म में, बाद में y के फॉर्म में जो भी है उसकी वैल्यू लिखनी है। तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑर्डर पेयर। अब इसी के लिए हम लोग जो है ऑर्डर टेबल ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने टेबल ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग जो है उसके पॉइंट्स लिख लेते हैं, ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं। तो हमको जो फर्स्ट ऑर्डर पे मिला था वो मिला था हमें 2,0, जस्ट 2,0, यहाँ लिख लेते हैं 2,0। और सेकंड ऑर्डर पे हमको मिला है 5,2, यहाँ लिख लेंगे 5,2, ठीक है। इसके बाद में हम लोग जो है सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करके कर लेता हूँ यहीं से। तो यहाँ लिखते हैं सेकंड इक्वेशन 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। आप एक चीज थोड़ा नोटिस करोगे, हमारा जो लेसन का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है, यहाँ लिखते हैं ax प्लस by इक्वल्स टू c, ओके। इस तरह से हमारा ये लेसन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन जो है आपको पहले जो है y का टर्म दिया हुआ है, बाद में x का टर्म दिया है और इक्वल्स टू 4 दिया है। तो यहाँ पर जो है
इस ग्राफ वाले क्वेश्चन में हम लोग ऑर्डर पेयर फाइंड कर रहे हैं, तो ऑर्डर पेयर फाइंड करने के लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं भी लिखूंगे तो भी चलेगा। हमको तो जो है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। आप वाई की वैल्यू कोई पुट करो तो एक्स मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू पुट करो तो वाई मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करके एक्स और वाई फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे तो हम लोग लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग, यहाँ लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे अगर मैं y के जगह 0 पुट कर दूं तो x मुझे क्या मिल जाएगा, -4। आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूं मैं x इक्वल टू -4। x कितना मिल जाएगा, -4। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख लेते हैं x, y इक्वल टू -4, 0। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर। चलो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पेयर से कंटिन्यू करते हैं। सेकंड इक्वेशन का सेकंड ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे। सेकंड इक्वेशन मैंने रफ में लिखा है यहाँ पे 3y - x इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं। चलो देखो बता भी देता हूँ, अगर मैं x का जगह 2 पुट कर लेता हूँ तो ये -2 हो जाएगा टर्म, -2 को राइट साइड में लेके जाएंगे +2, और ऑलरेडी यहाँ पे 4 बैठा हुआ है तो 4 + 2 6 हो जाएगा, और 6 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो इजीली हमको y की वैल्यू 2 मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसलिए x की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ लिख रहे हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करके बता देते हैं आपको। 3y - 2 इक्वल टू 4। देयरफॉर 3y इक्वल टू 4 + 2, ये -2 था, राइट साइड में +2 हो गया, और ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 6। देयरफॉर y इक्वल टू 6/3। देयरफॉर y इक्वल टू 2। देयरफॉर y इक्वल टू 2, ये y लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं। देयरफॉर x, y इक्वल टू 2, 2, ये हमें सेकेंड ऑर्डर पेयर मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में जो हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे, तो मैंने टेबल ड्रॉ कर लिया है। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमको मिला है -4, 0। मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पर 2 लिख दिया, -4, 0। ओके, -4, 0, तो यहाँ लिख लेते हैं -4, 0। और सेकेंड ऑर्डर पेयर हमारे पास में दिया हुआ है, हमने जो फाइंड किया है वो है 2, 2। यहाँ लिख लेंगे 2, 2। ठीक है, इस तरह से जो है ये कैलकुलेशन पार्ट जो भी है टेबल एंड ऑर्डर पेयर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड के। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में हम लोग जो है ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक्स और वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे स्केल मेंशन करना है आपको राइट कॉर्नर में, जैसे कि हम लोग हमेशा से करते आए हैं ग्राफ पेपर में। उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 2 का 6 क्वेश्चन का सोल्यूशन ग्राफ हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने राइट साइड में जो है ऑर्डर पेयर लिखे है। ये फर्स्ट इक्वेशन के 2 ऑर्डर पेयर है, 2, 0, 5, 2, और ये सेकंड इक्वेशन के 2 ऑर्डर पेयर है जो हमने फाइंड किए है, -4, 0 एंड 2, 2। तो जैसे कि इसके पहले हम लोग करते आए क्वेश्चन में, हमको ये देखना है कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू कहाँ तक ग्रेटर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ पे 2 है, तो ग्रेटर नंबर क्या है, 5। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 5 तक ही नंबर लेंगे एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज। यहाँ पे हमको 5 तक ही लेना है। ठीक है, ज्यादा पॉइंट्स बना करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू सिर्फ एक ही दिख रही है, -4 तक, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमको -4 तक। यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा -3, और ये हो गया -4 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में जो है y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है पॉजिटिव हमको 2 दिख रही है, तो यहाँ लिखेंगे 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2। उसके बाद में जो है 0 ही है, तो निगेटिव वैल्यू तो y एक्सिस पे है नहीं, तो आप -1 लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखना है फर्स्ट ऑर्डर पे फर्स्ट इक्वेशन का 2, 0। तो 2, 0 कहाँ पे लाई करेगा, तो x एक्सिस पे 2, 0 आप देख सकते हैं, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 दिख रही है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 दिख रही है। y कोऑर्डिनेट की जब वैल्यू 0 आ रही है तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा, तो यहाँ लिखेंगे 2, 0, ये पॉइंट हो जाएगा 2, 0। यहाँ पे लिखता हूँ मैं साइड में 2, 0 इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया। अब सेकंड ऑर्डर पेयर क्या है, 5, 2, ये फर्स्ट क्वार्टर में लाई करेगा बिकॉज दोनों नंबर जो है पॉजिटिव है ना, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है पॉजिटिव है। तो 5, 2 कहाँ मिलेगा, ये 5 हो गया और ये 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 5, 2। मैं राइट साइड में इधर थोड़ा लिखता हूँ 5, 2 इस तरह से। ठीक है, चलो तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं इन 2 पॉइंट्स को जो हमने ड्रॉ किए है, अभी प्लॉट किए है। यहाँ जैसे 2, 0 और ये 5, 2, इसको थोड़ा अच्छे से आपको ज्वाइन करना है। चलिए ये मैंने जो है लाइन को ज्वाइन कर लिया 2 पॉइंट से। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है हमको, यहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइन है इसका इक्वेशन लिख लेंगे, 2x - 3y = 4, ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन हो गया। उसके बाद में सेकंड लाइन के ऑर्डर पेयर -4, 0 है, तो -4, 0 कहाँ पे लाई करेगा, y एक्सिस पे, x एक्सिस पे निगेटिव वैल्यू दिख रही है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे वो पॉइंट आएगा x एक्सिस पे निगेटिव साइड में, है ना। तो यहाँ लिखेंगे -4, 0।
उसके बाद ये पॉइंट कहाँ पे आएगा 2,2, 2,2 जो है यहाँ पे आ जाएगा। ये 2 है एक्स एक्सिस की वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू ये 2 है, तो ये हो जाएगा 2,2। तो इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं 2,2। अब इन 2 पॉइंट को हमको ज्वाइन करना है, -4,0 वाला पॉइंट और ये 2,2 वाला पॉइंट, इनको दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। और ज्वाइन करने के साथ साथ में हमको सेकंड लाइन पे इंटरसेक्ट भी करके दिखाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर मैं लाइन को ज्वाइन करूं तो यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा इस लाइन को यहाँ पे रफ करूंगा, क्योंकि हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट वहीं पे आ रहा है 2 लाइंस का। इसको मैं यहाँ से रफ करता हूँ, इसको थोड़ा यहाँ से रफ कर देते हैं, उसको भी बराबर अच्छे से ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं पहले ये फर्स्ट वाले लाइन को यहाँ पे आगे एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि रिक्वायर्ड है अभी फिलहाल में। थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लिया हमने। उसके बाद में ये सेकेंड लाइन बनाना है हमको। सेकेंड लाइन के ये पॉइंट है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, और बराबर अच्छे से ज्वाइन करना है ताकि हमको जो है फाइनल आंसर करेक्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, चलिए इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं ये 2 लाइंस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और वो जो पॉइंट कौन सा है, अगर यहाँ पे मैं आगे लिखूं नंबर्स, तो ये 6, ये 7 और ये 8। तो ये आ रहा है एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 8 आ रही है, और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ रही है 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। 8,4 हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। तो आप चाहे तो यहाँ पे नंबर लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिख देते हैं, यहाँ पे 7, यहाँ पे भी थोड़ा सा रफ करके जो मुझे है 8 पॉइंट लिखना पड़ेगा, है ना। इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 नंबर वाला पॉइंट। इसको भी रफ करना पड़ेगा यहाँ से। इसको यहाँ पर 8 लिख लेते हैं, एक्स एक्सिस को यहाँ लिख देते हैं। चलिए ये लिख दिया एक्स एक्सिस, ठीक है। उसके बाद में इक्वेशन के जो है लाइन के जो इक्वेशन है वो लिख लेंगे। तो अब यहाँ तो स्पेस है नहीं हमारे पास में, हम लोग इधर नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। नीचे लिख लेता हूँ। तो ये हमारा जो है फर्स्ट लाइन है, उसका इक्वेशन क्या है 2x - 3y = 4, और सेकेंड लाइन क्या है 3y - x = 4, ठीक है। इस तरह से ये जो है हमने 2 लाइंस के इक्वेशन भी लिख लिया है। दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट भी हमें मेंशन कर दिया 8,4। अब लिखेंगे फाइनल आंसर, और यहाँ पे भी आप एक्सटेंड कर लोगे। तो यहाँ से फिर रफ कर देते हैं हम लोग इस पॉइंट को थोड़ा सा, क्योंकि पॉइंट के बीच में आ रहा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, और ये जो पॉइंट को इधर लिख देते हैं 2,2। चलिए अब ये करेक्ट हो गया। यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लेंगे नीचे में, देयरफॉर 8,4 इज द सॉल्यूशन। 8,4 इज द सॉल्यूशन। चलो पेज को सेट कर देता हूँ बराबर स्क्रीन पे, आप स्क्रीनशॉट ले लो। प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करो, एंड स्कोरिंग अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।